चैप्टर में जो जो पढ़ना है ना उसके ऊपर से डिस्कशन करेंगे। तो देखो ये जो चैप्टर में आया है नाम, कौन सा नाम है ये? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में जो भी है ना ये टाइप्स ऑफ किसके में आता है? क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल नाम का जो चैप्टर चल रहा है तुम लोग का, उसमें मैं बता दूं बेसिक पूरा 8 वाला ही बेसिक है तुम लोग का। ठीक है, तो बताना क्वाड्रिलेटरल का कितने टाइप्स? बोलो। अबे नहीं बे, कौन बता दिया? है ना, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। ठीक है, चुप। कॉन्वेक्स होता है कुछ ऐसा वाला, ठीक है, और कॉनकेव होता है कुछ ऐसा वाला। ठीक है, मेड बाय फोर सेगमेंट बंद करेगा, एडवांस बना देंगे, कल से एडवांस बना रहेगा। नहीं जवाब दिया ना तब तुमको 2-3 ज्योमेट्री लगेगा तब एडवांस बना देंगे। ठीक है, ये सब भी पता होना चाहिए था। काहे कि तुम 8 पढ़ के हो, तो एडवांस बनाना 2 मिनट का खेल है। तुरंत में कॉपी खोल रहा है, मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटर कितने टाइप्स का है बताओ? 2 टाइप का। तुम लोग 8 में पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा, या खा गया होगा तो अलग चीज है। ठीक है, कौन? अब देखो इसका कोई भी टाइप नहीं है। अच्छा बताओ, मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट है कि नहीं है? है ना, ये भी मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट है। अब हम दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? इसका एटलीस्ट वन एंगल शुड बी मोर देन 90 डिग्री। समझ में आया? तो वो तो उसमें भी होता है, तो कोई एक एंगल 180 से भी ज्यादा हो जाता है, कोई एक एंगल 180 से भी जाता है, तो उसे कहा क्या करते हैं? कनकेव। या एक क्या बोलते हैं, एक क्वाड्रेटर में 2 डायगोनल होते हैं कि नहीं होते हैं? अब 2 डायगोनल में से कोई भी एक अगर आउटसाइड द फिगर बन जाए, क्या बन जाए? आउटसाइड द फिगर, तो उसे भी कहते हैं कॉनकेव। कॉनकेव पहचानने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। पहला तरीका एनी वन एंगल, है ना, शुड बी मोर देन 180। दूसरा तरीका है ना, एनी वन ऑफ द डायगोनल फॉर्म आउटसाइड द फिगर, क्लोज फिगर। क्लियर है? अब इसमें ये सारा चीज कुछ भी नहीं होता है जो भी यहाँ पर बताया था। क्लियर हो गया? ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। कितने हैं? 3 टाइप्स है। समझ में आया? एक होता है पैरेललोग्राम, नाम सुना ही होगा, यही है तुम्हारा सिलेबस में पढ़ना, यही है ना। क्वाड्रेटर में तुमको क्या है पढ़ना ये बताओ? पैरेललोग्राम, ओनली पैरेललोग्राम है तुम लोग का सिलेबस में। फिर और क्या होता है? एक ट्रापेजियम होता है ना, ट्रापेजियम होता है, और एक क्या होता है? काइट होता है। समझ में आया? बोलो। ठीक है, अब ये दोनों नहीं है तुम्हारा क्वाड्रेटर सिलेबस में। ठीक है, क्वाड्रेटर के अंतर्गत सिर्फ तुम लोग का पढ़ना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के कितने टाइप्स होते हैं ये बताओ? बोलो। 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला नंबर में रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल या रोम्बस दोनों कर सकते हो पहले नंबर पर। अगर रेक्टेंगल कहोगे तो दूसरा नंबर पर रोम्बस हो जाएगा। समझ में आया? कभी भी स्क्वायर सेकंड नंबर पर नहीं होता है, स्क्वायर हमेशा थर्ड नंबर पर होता है। अभी कैसा है ना, देखो इस बाबूजी के पास जो प्रॉपर्टीज रहेगा इन सबके पास रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? और इनके पास जो रहेगा उन तीनों के पास रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये ऐसा है, ये ऐसा बच्चा है जो इन दोनों का भी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, मतलब इन सारा का प्रॉपर्टीज कौन होल्ड कर रहा है? स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर है? इन सारा का बोले तो ट्रापेजियम काइट कुछ स्पेसर है, स्क्वायर इन दोनों का जैसा नहीं है। देखो इसका प्रॉपर्टीज भले पैरेललोग्राम कंटेन किया, और इसका प्रॉपर्टीज इन तीनों का कंटेन किया। इसका अर्थ क्या हुआ? कॉन्वेक्स का जो अपना प्रॉपर्टीज है वो पैरेललोग्राम होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब स्क्वायर भी होल्ड कर रहा है। पैरेललोग्राम का अपना प्रॉपर्टीज स्क्वायर होल्ड कर रहा है, रोम्बस का भी अपना प्रॉपर्टीज स्क्वायर होल्ड करता है, रेक्टेंगल का भी अपना प्रॉपर्टीज स्क्वायर होल्ड करता है। क्लियर हुआ? तो जो प्रॉपर्टीज तुम लोग लर्न करते हो किसके लिए? पैरेललोग्राम के लिए। समझ में आया? वो कहाँ मिलेगा? स्क्वायर में मिलेगा। जो प्रॉपर्टीज तुम रन करोगे रेक्टेंगल के लिए वो भी स्क्वायर में मिलेगा, रोम्बस वाला भी स्क्वायर में मिलेगा। याद हो चुका है? ठीक है, अब आगे पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टीज तुम लोग जानते हो वो प्रॉपर्टीज इन तीनों के पास है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का ये तीनों क्या है? टाइप से। याद रहेगा? इसमें आगे जाके कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो देखो तुम्हारे पास पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का 2-3 बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि देखो ये जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, है ना, क्या करता है डायगोनल? ठीक है, उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। किस में करता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। समझ में आया? ठीक है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू ट्रायंगल्स। समझ में आया? गूंगा बोला करो, तुम लोग ऐसे तुम देख रहे हो। ठीक है, बोला करो क्या?
ऐसे करते हुए देखें एक चमाटा, एक्टिव बन जाओ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल याद हुआ? पहला स्टेटमेंट बताओ पैरेललोग्राम का, फिर डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसके सिवाय जैसे ही देखो ये जो प्रॉपर्टीज हम तुमको बताए ना कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यही है तुम्हारा पहला। तो पहला तुम्हारा ये है, तो आगे चलो पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ वही है ना, डिवाइडेड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो जब ये है तो पहले इसके ऊपर तुम्हारा डिस्कशन करवा देता हूं। ये हमको पता है पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना, ये पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ, जो चीज हमको बताना है वो मैं बता देता हूँ, बदले में तुम्हारे कल कॉपी में वो सब चीज मिल जाना चाहिए हमको। ठीक है, एक भी चीज हम लैप्स नहीं करेंगे, अगर बाई चांस कोई चीज लैप्स करता रहेगा तो आप लोग याद दिला दो कि हाँ सर ये सारा चीज छूट रहा है इसमें। ठीक है, छूट रहा है मतलब आप उसको एक्सप्लेन नहीं किए तो वो भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 1 मिनट, इस थ्योरम को तुम एनालिसिस करो पहले। ठीक है, तो देखो एनालिसिस करेंगे तो क्या मिला, ए डायगोनल का हिंदी क्या हुआ अमित? अरे एनी डायगोनल, ए डायगोनल मतलब आर्टिकल पढ़े हो ना, एनी के लिए देयर वाज ए किंग, इसका हिंदी कोई राजा था। ठीक है, कोई एक राजा था नहीं, कोई राजा था, कोई एक राजा था। ठीक है, तो एक डायगोनल, एक डायगोनल का मतलब एनी डायगोनल, समझ में आया? किसका? तो कौन सा पैरेललोग्राम? एनी पैरेललोग्राम का, एनी पैरेललोग्राम का, समझ में आया? उसका एक कोई एक डायगोनल, तो कोई एक डायगोनल क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम के पास कितने डायगोनल? उनमें से कोई भी। समझ में आया? अब हिंदी समझ में आ रहा है? ठीक है, डिवाइड करता है इट, इट मतलब पैरेललोग्राम को, इट मतलब पैरेललोग्राम को किस में करता है? इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या है, तो सबसे पहले देखो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ रहेगा एनी, तो एनी पैरेललोग्राम में से हमने, अच्छा बताओ एनी पैरेललोग्राम उसने लिखा, तूने क्या लिख लिया? एबीसीडी। तूने क्या लिख दिया? एबीसीडी। तो किताब में दिया है मतलब थ्योरम में दिया कि तूने माना? तूने माना। ठीक है, तो इसको तो गिवन में लिखना पड़ेगा ना, बोलो, है ना? तो हमने यहाँ पर गिवन डाला, गिवन में क्या लिखा बोलो, जो जो चीज है तो सब लिख दिए, है ना? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, आगे का आप सोचेंगे। ठीक है, अब उसमें एक डायग्राम मानना था, तो तुमने किसको मान लिया ये बताओ? तुमने यहाँ पकड़ा और इसको ऐसे बना दिया, तो तुमने एसी को माना, तो है ना? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? एसी एज ए डायगोनल। ए डायगोनल का अर्थ समझ में आया अब? ठीक है, उनमें से कोई भी एक डायगोनल था एसी। ठीक है, अब आगे देखो, डिवाइड इट, जब किताब पढ़ोगे ना तो किताब में ना हमेशा हमेशा, ठीक है, ऐसे जगहों पर ना यहाँ कॉमा दिया रहेगा, समझ में आया? कॉमा का मतलब है जो इसके आगे है वो क्या रहता है बोलो? प्रूफ दैट रहता है, समझ में आया? वो क्या रहता है? वही तुमको साबित करना रहता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अगला स्टेप में क्या लिख रहे हैं बोलो? टू प्रूव। क्या लिख रहे हैं? टू प्रूव। ठीक है, तो टू, इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है सबको, है ना? तो हमें ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या दिखाना है ना? ए डी सी। सही है? ये गलत है बच्चों, ये गलत है। क्यों गलत है आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, गलत लिखा हुआ है वो, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, आगे जाके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों गलत है। ठीक है, क्या? चलो यहां तक कोई दिक्कत है ना? हमें कॉन्ग्रुएंट साबित करना था, इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है? नहीं है जरूरत, तो नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिख के छोड़ देंगे, कंस्ट्रक्शन लिख के छोड़ देंगे। कहोगे सर नहीं लिखे तो, हम कहेंगे नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाएगा बीच में करते करते तो डाल दिया जाएगा, नहीं तो ऐसा ही खाली रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें बोलो? अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल ले लिए हैं, तो ठीक है, तुम लोग भी पढ़ा है ट्रायंगल चैप्टर, ट्रायंगल चैप्टर अगर तुम पढ़ा है तो उसमें क्या सर बताते होंगे, ठीक है, कि दो ट्रायंगल जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट साबित करना है उनमें से किसी एक को पहले लिख दो, बिना सोचे समझे लिख दो। तो हमने बताओ ऊपर वाला को लिखना है कि नीचे वाला लिखना है? बोलो बोलो, नीचे वाला को लिखना है। तो हमने लिख दिया इन ट्रायंगल
ए बी, बिना सोचे समझे। कोई बच्चा सी बी ए लिख सकता है, कोई बच्चा बी सी ए लिख सकता है, समझ में आया? तो पहले तुम लिख लो पहले वाले का, उसके बाद दूसरे वाले को उसके मुताबिक सोचो। तो तुमको भी पता है ना, कि ये जो एंगल है बच्चों, ये किसके बराबर होगा, ये बताओ। नाम नाम नाम, डीसीए के बराबर, ठीक है। जहां पर ए पॉइंट आया होगा वहां पर सी पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो ए जहां पर लिखल है वहां पर सी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे भी तुम लोग पहले से बहुत सारा चीज जानते हो कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो बी का अपोजिट एंगल कौन है, डी। तो बी की जगह कौन आना चाहिए? अब बचा हुआ कौन सा रह गया, ए। तो इसका नाम सीडीए होना चाहिए था, लेकिन हमने लिख दिया एडीसी। तो बताओ गलत हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो जब आप नेमिंग लिखते हो उस पर भी हम लोग को क्या करना रहता है, मायने देना रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो फटाफट लिख दिए। यहाँ क्या लिखाना चाहिए बताओ, सी डी ए। देखो हम अगर पढ़ा रहे हैं आने वाला 3 दिन और, है ना, शुक्रवार तक, तो इसका मतलब आपको एक छोटा सा टेस्ट होगा। हमने जो भी पढ़ाया उसके ऊपर, उस टेस्ट में वो आएगा जो इसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको डिस्कशन नहीं किए, तब ना पता चलेगा कि आप लोग क्या ऑब्जर्व किए हो। नहीं तो वही आ जाएगा तो तुम लोग वही छापेगा। समझ में आया ना? और उसमें कंक्लूजन हम निकालेंगे कि तू लोग सच में हमको फॉलो किया कि नहीं किया। क्या आयुष, ठीक है, सही है ना? चलो अब इसके आगे बढ़े। कुछ पूछना है यहां तक में? नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट साबित करना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, वी हैव, कंपल्सरी है बच्चों, ठीक है। आगे चलो, अब देखो ये एंगल 1 माने हैं, इसको 2 माने हैं, यहाँ पर इसको 3 माने हैं, ठीक है, और इसको 4 माने हैं। जब हम लिखेंगे तो हम देखो एबीसी और सीडी में एंगल 1 और 2 इक्वल होगा, तो हम लिख देंगे, ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। सही है, गलत है? क्या गलत हुआ? हाँ, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब सब ओके कि और भी कुछ इसके बाद लिखना पड़ेगा? रीजन, रीजन क्या लिखोगे? अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कुछ भी, है ना, मतलब नाम बताना था तो उसको हम, है ना, अमित भी बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? किस कंडीशन में उसको अमित बोला जाएगा, है ना, कि नहीं राशन ने इसका नाम रखा है अमित, लेकिन इसका अपना नाम तो अमित नहीं है ना। अब समझ में आया? जनरली सबको बोलना रहेगा तो उसको आनंद हर कोई बोल रहा है, क्योंकि इसका सर्टिफाइड नेम हो चुका है आधार कार्ड वगैरह सब पर। क्या हाँ या ना बोलो? ठीक है। तो जब मन तब तुम लोग नहीं बोल सकते। अब 1 और 2 को इक्वल एंगल अल्टरनेट में दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे ये बताओ। 1 मिनट पहले सुनो, ये एंगल देख रहे हैं ना, ध्यान दो, हम यहाँ से मार्क चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगल है, समझ आया? तो ये किस 2 सेगमेंट से बना हुआ है ये नाम बताओ, ए बी और ए सी। और ये किस 2 सेगमेंट से बना हुआ है, डीसी और एसी। तो एसी हो गया कॉमन, जो कॉमन रहता है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करता है, किसके तरह? अब बाकी 2 सेगमेंट जो हुआ, है ना, जरूरी नहीं है, देखो ये दोनों इंटरसेक्टिंग है, हमने इसको कट करवा दिया ट्रांसवर्सल से, तो बताओ ये कौन सा पेयर? अल्टरनेट अभी भी है बउआ, इसका नाम अभी भी अल्टरनेट है ना। जैसे चाइना वाला भी आदमी है, तुम भी आदमी हो, तुम इंडियन कहलाते हो क्योंकि इंडियन जैसा लुक से। अब समझ में आया? उसी तरीके से ये भी अल्टरनेट है, क्या है? बट दीज एंगल आर नॉट इक्वल। समझ में आया? बट दीज एंगल आर नॉट इक्वल। यहां पर इक्वल है क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम का मतलब है क्या हुआ, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम हम तुमको डिस्कशन किए, इसका मतलब पैरेललोग्राम तुमको पहले से पता है। क्या पता है बताओ? पैरेललोग्राम ट्रापेजियम में क्या अंदर है? सुन लो पहले, पैरेललोग्राम और ट्रापेजियम में क्या अंतर है? पैरेललोग्राम में, है ना, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है। समझ में आया? और ट्रापेजियम में एनी 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है। अब समझ में आया? वापस से पीछे जाएं या चलें अब आगे? बताओ ट्रापेजियम में क्या बताया मैंने? एनी 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। और पैरेललोग्राम में है ना, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, 2 पेयर, एनी नहीं। समझ में आया? तो ये पैरेललोग्राम चल रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो पैरेलल लाइंस पहले से तुमको पता है, किसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। अब समझ में आया? तुमको ये अरे भाई तू कह दिया कि अच्छा इसका नाम अमित है, ये प्रूफ करो, तो तुम पहले इसको ये प्रूफ करेगा कि आदमी है। हाँ, ये समझ में आया नहीं ना? तो उसी तरह से पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का मतलब है क्या होता है बोलो? जिसका एनी मतलब 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
तो इसका अपोजिट यही दिख रहा था, ये दोनों पैरेलल हुआ। तो अब सुनो, हमने क्या बताया, ए बी और ए सी से बना, डीसी और एसी से बना, तो एसी हो गया कॉमन, तो कॉमन वाला हमेशा ट्रांसवर्सल होता है, समझ में आया, और नॉन कॉमन वाला पैरेलल हो गया है, दिया हुआ है पैरेलल, तो इस वजह से अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, तभी हम बोलेंगे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। इन सारा कंडीशन को अगर हमें लिखना पड़ेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, है ना, कि सिंस बोलो ए बी एंड, अच्छा चलो ठीक है, पैरेलल के नाम ले लिए, ए बी पैरेलल टू डीसी, या तो सीडी लिख दिया हूं, ठीक है, डीसी लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा डीसी लिखेंगे तो, ठीक है, ए बी पैरेलल टू डीसी एंड एसी एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, समझ आएगा इतना से। इस वजह से ये जो है ना, इस वजह से पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बना है क्या हो जाएगा, आर इक्वल। अब समझ में आया, फिर से आ जाओ, अब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा, ठीक है, तो एंगल 3 किधर लिखाएगा, एबीसी की तरफ या सीडीए की तरफ, सीडीए की तरफ, तो यहाँ क्या लिखाना चाहिए, 4 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या लिखेंगे बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन बोला ये असल लड़की में, प्रिया बोली है, अभी नहीं बताया बेटी, इतना सारा चीज लिखना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, बोलो तुम एनसीईआरटी का बुक हो जो क्वेश्चन मार्क लिख दोगे इसकी जगह, खोल के देखिए वो क्वेश्चन मार्क लिखता है, क्यों लिखता है, एनसीईआरटी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बुक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल स्कूल में जो पोस्टेड होते हैं टीचर वो हाईली क्वालिफाइड रहते हैं, अच्छी तरह से एकदम एग्जाम दे के जाते हैं, बिहार बोर्ड जैसा नहीं है वो, समझ में आया। अब वहाँ पर वो टीचर का काम रहता है उसको फुलफिल करवाना, समझा के बच्चा को क्यों लिखे कैसे लिखे, समझ में आया। और तुम लोग काम छोड़ो, लोग प्राइवेट स्कूल के बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भी ऐसे देंगे क्या क्वेश्चन मार्क, तो टीचर जब चेक करेगा वो भी क्वेश्चन मार्क दे देगा समझ में आया कि बच्चा फेल भी हो सकता है समझ में आया, तो ऐसा चीज याद रखना, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं दे सकते, तो क्या लिखेंगे, रीजन बताओ, अभी समझा के दिए थे ना, हाँ, अब यहाँ लिखाएगा एडी पैरेलल टू बीसी, क्यों, वापस नाम दो, ये दोनों किस सेगमेंट से बना है बताओ, एडी और एसी, ये किस सेगमेंट से बना है, बीसी और एसी, तो इन दोनों में कॉमन कौन हुआ है, एसी, तो एसी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल लाइन सही है पहले से, ठीक है, तो हम यहाँ अगेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एडी पैरेलल टू बीसी और एसी एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, इसका इसी वजह से पेयर जो बनेगा इन दोनों सेगमेंट से, इन दोनों सेगमेंट से जो पेयर बनेगा, ठीक है, एसी 2 बार लिखा गया है, ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर क्या हो जाएगा, इक्वल। अब बताओ और क्या है एक चीज उसमें, दोनों में एसी कॉमन है, देखो एसी पोजीशन देखो, एसी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एसी इज इक्वल टू एसी, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, किसके साथ, सीडीए के साथ, बाय किस प्रॉपर्टी से बताओ, है ना, ए एस ए क्राइटेरिया उसके अंतर्गत ना हुआ है, ठीक है, आप क्राइटेरिया की जगह क्या लिखोगे, कॉन्ग्रुएंसी, क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, समझ में आया, अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, क्राइटेरिया, ठीक है, चलो बताओ, अब यहां से क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, तो पहला प्रूफ हो गया, ठीक है, तुम्हारे पहला प्रूफ हो गया ना, देखो इसमें लिखाया हुआ था, क्या नाम है इस बच्ची का, प्रिया नाम है, तो देखो पहला लिखा हुआ था कि सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज 360, देखो ध्यान से देखो, ये से साबित होगा तो 2 ट्रायंगल हुआ, प्रत्येक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम, तो 180 प्लस 180 हो गया पहला प्रूफ, ठीक है, इसमें फिर लिखा हुआ है कि एडजेसेंट डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये तो हो ही चुका है, फिर है बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये नहीं हुआ है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, ये वाला प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, अब देखना यहां से हमने उठाया, देखो यहां से हमने उठाया ए बी, तो यहां से निकलेगा सी डी, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, यहां से उठाया मैंने बी सी, तो यहां से डी ए,
या एडी, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तुम जो लिखी हो थ्योरम, कौन सा थ्योरम नंबर है इसका, ये लिखी हो 5वां थ्योरम नंबर, हो गया प्रूफ बाय सिम्प्लिसिटी। ये क्या रीजन लिखाएगा, बाय सिम्प्लिसिटी से, ठीक है। फिर लिखिए ये लड़की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो तुम ही बताओ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल दिखाना है, तो तुम ही बताओ एंगल एबीसी दिख रहा है यहाँ पर, तो यहां से क्या इक्वल आएगा, एंगल सीडीए। अब एबीसी कौन हुआ, ये वाला, सीडीए कौन हुआ, ये वाला, तो दोनों अपोजिट एंगल्स आर इक्वल आया कि नहीं आया। सिमिलरली ए और सी इक्वल होगा, तो ये जो थ्योरम नंबर 3 था ये भी हो गया, 4 था ये भी हो गया प्रूफ। तो बताओ एक थ्योरम से कितने सारा रिजल्ट आ गया है। थ्योरम नंबर 1 360 होता है, हो गया, कैसे होगा अमित, 180 प्लस 180 से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर थ्योरम नंबर 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये खुद ही था। थ्योरम नंबर 4 क्या है इसमें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थ्योरम नंबर 5 है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इतना सारा घिंच आ गया। अब सुनो, तुम लोग घर से कैसे करके लाओगे, ठीक है। घर से पहले ये थ्योरम लिखोगे, ठीक है, ये थ्योरम को प्रूफ कर लोगे, देखो यहां तक प्रूफ हो चुका है, ठीक है। और फिर लिखोगे, देखो क्या लिखोगे वो बताता हूं अब। देखो ये सब समझ में आ गया ना यहां तक। अब तुम लोग पहले वहां पर वो प्रूफ कर दोगे, उसके बाद लिखना इट्स रिजल्ट, क्या लिखोगे, इट्स रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स। इसी को कहते हैं मैथ्स में, ज्योमेट्री में कॉरली, क्या कहते हैं, कॉरली, ठीक है। इस रिजल्ट, क्या क्या रिजल्ट है इसका, तो अभी अभी हमने देखा था ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, और बी सी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है। यहां लिखेंगे बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी, ठीक है। जैसे ही लिखेंगे तो इसका इंप्लाइड लिखेंगे कि अगर ए बी और सी डी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पर लिखेंगे पहला रिजल्ट, अब दूसरा रिजल्ट क्या लिखेंगे, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी, सी डी ए, है ना, बाय सिम्प्लिसिटी। इसका डायटीज इंप्लाइज क्या निकलेगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब समझ में आया, ठीक है। तो बेटा वो थ्योरम ना होकर इसी का रिजल्ट से, इसी का रिजल्ट से आ रहा है ना सब चीज, तो वो कॉरली के अंतर्गत आ जाता है। आप एनसीईआरटी देखोगे ना तो उसमें बड़ा अच्छा से बताएगा, है ना, बड़ा अच्छा सुंदर सा बताएगा, सुंदर की तरह, ठीक है। इसका नाम सुगंध है, हाँ सुंदर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या बताता है वो, कि ये सब रिजल्ट्स के अंतर्गत आते हैं, नहीं कि, समझ आया। चलो तो आगे बढ़े, वापस यहीं पर आते हैं, ठीक। तो पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज देखे, क्या क्या प्रॉपर्टीज देखे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इन तीनों के पास रहेगा। कल को हमको माथा मत खाना कि सर रोम्बस में कैसे आया, कैसे आया बताओ, कोई मैं पूछूंगा रोम्बस में कैसे आया तो क्या जवाब दोगे, क्योंकि सर रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। अब समझ में आया। जब कभी हमको ज्योमेट्रिकली कहीं दिखाना है तो हम यही लिखाएंगे, रोम्बस का, मान लो ये एबीसीडी इज ए रोम्बस, तो हम लिखेंगे एबी इक्वल टू सीडी सिंस इट इज ए पैरेललोग्राम। नहीं दिया हुआ रहेगा तो भी हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं। समझ में आया। तो चलो ठीक है, और क्या पढ़े, अपोजिट एंगल्स आर, अब उसका एक और प्रॉपर्टीज था, है ना, किसका, पैरेललोग्राम का, डायग्राम क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। समझ में आया। तो अब वो वाला हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं, अब वो वाला हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो इसमें क्या है, डायग्राम ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो फिर से हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। तुम लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में, ये बता दो। हाँ, तो तुम लोग को हम, है ना, ही करने का मौका नहीं देंगे कि तुम लोग ही करो मेरे साथ, करेगा तो पिटाई करेगा। पीछे वाला लड़का का क्या नाम है जी, जो सबसे पीछे बैठा हुआ है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पहला दिन आया, हमसे पढ़ा सुगंध, है ना, लगता है डांट उट सुन लिया और कहता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ ना सुगंध, ये भाग के आ गया है यहाँ, इसको हम बोले थे तुम यहाँ भी रहेगा तो हम भी सब अंत में आके मिलोगे। एनीवे आ जाओ, अभी समझ में आ रहा है सिद्धांत, हाँ अभी समझ में आ रहा है, हर्ष देख रहा है ना अभी समझ में आ रहा है इसको। चलो एबीसीडी क्या है, देखो फिर से इसका देखो, डायगोनल लिखा है, किसका डायगोनल लिखा है, अब पैरेललोग्राम। अब इसका हिंदी बताऊं, ये समझ में आ गया है ना, बाइसेक्ट ईच अदर,
ठीक है। तो हमको ये करना है, यहाँ से हमको ये बताना है कि बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सा में एक दूसरे को डिवाइड करता है। तो इसमें दो को डायग्राम हमको बताना पड़ेगा ना, बोलो। ठीक है, तो पहला डायग्राम ये हो गया और दूसरा डायग्राम तुम्हारा ये वाला ले लिए हैं। ठीक है, अब दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया है ना। चलो ओ पर ही लेते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। अब दो डायग्राम ले लो, दो डायग्राम ले लो। कौन कौन सा डायग्राम है ना, AC और BD। अब इससे जो बनने वाला ट्रायंगल है तो अपोजिट लेंगे। अपोजिट लेंगे तो फायदा क्या होगा, ये दोनों लेंगे या तो ये दोनों लेंगे। इससे क्या होगा, तभी तो एक दूसरे को इक्वल दिखाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। क्या दिखाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल दिखाएंगे। बताओ वन डॉट वाला ले या डबल डॉट वाला, डबल डॉट। तो डबल डॉट अगर लेना है तो हम उसको पहले बोल्ड कर देते हैं। देखो दो रंग से हम इसको बोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, एक अपना ये ब्लू वाला हो गया पोर्शन, ठीक है, और एक पोर्शन हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये पर्पल रंग का। ठीक है, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या क्या चीज होगा जिससे कि आसानी से हो जाएगा। ये दोनों कौन सा एंगल, ठीक है, ये दोनों कौन सा एंगल, और ये दोनों कौन सा वजह से होगा। ठीक है, और कुछ चीज पहले से जो पता था, ये दोनों साइड, बताओ कौन, इतने सारा चीज तुमको पहले से पता है, था ना पता। वन देखो मार्किंग देखो, यहाँ 3 मार्किंग है तो यहाँ भी 3, मतलब ये दोनों इक्वल जा रहा है, ये दोनों इक्वल जा रहा है, ये दोनों इक्वल जा रहा है। समझ में आया। साइड में भी देखो, यहाँ 2 मार्क दिए तो यहाँ भी 2 मार्क दिए, मतलब ये यहाँ भी 2 मार्क दे देंगे तो मतलब ये तीनों साइड इक्वल है। अब समझ में आया। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है पैराग्राम में, तो हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। चलो बताओ किस क्राइटेरिया से तुम इसको बनाना चाहते हो। ए से बन जाएगा ये। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले गिवन, गिवन में इसने लिखा था क्या, पैराग्राम ABCD नहीं ना, तो इसमें गिवन लिखना पड़ेगा। सुन लो, कहा जाता है ना कि प्रूफ के क्वेश्चन में गिवन में सब लिखना रहता है, हम कहते हैं नहीं लिखना रहता है। एनसीईआरटी भी कहेगा नहीं लिखना रहता है। समझ में आया। कब नहीं लिखना रहता है, जब प्रूफ के क्वेश्चन में मेंशन हो ABCD इज ए पैराग्राम, तब जो चीज वहां मेंशन कर दे क्वेश्चन, तो तुमने उसका एजम्पशन किया कि उसने दे दिया, तो तुम क्यों अब उसके लिए मारपीट करोगे। मारपीट तुम किसके लिए करोगे, जो वो पूछेगा, जो नहीं दिया कहता अब इसको साबित करो। समझ में आया। तो वो चीज के लिए हमको में लिखना रहता है। ठीक है, ये नहीं कि वो दे दिया अब हम भी उसको लिख रहे हैं। कहोगे सर लिख देंगे तो कोई गलत बात, हम कहेंगे नहीं, तुम रोज टाई लगा के आ जाएगा तो गलत बात, लेकिन फिर भी नहीं आते हो। अब समझ में आया। ठीक है, अब समझ में आया कि स्कूल में बिना टाई के जाएंगे तो हॉक देगा। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। चलो, तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा। टू प्रूफ लिख लेना, टू प्रूफ क्या करना पड़ेगा, TR है ना। टू प्रूफ क्या करना है बताओ हमको। अबे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका अर्थ क्या हुआ। हाँ, अबे OD इज इक्वल टू OB, और क्या करना पड़ेगा, हाँ, AO इज इक्वल टू OC, ये वाला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, टू प्रूफ में नंबर फर्स्ट बोलो, OD इज इक्वल टू OB, और दूसरा क्या लिखना पड़ेगा, AO इज इक्वल टू OC। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़े तो करेंगे ना तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कौन सा, ए एंगल के कौन बराबर होगा, C, अल्टरनेट से। तो यहाँ क्या लिखाएगा C, और वो दोनों में क्लियर है, अपोजिट जाने वाला है, इक्वल जाने वाला है, तो COB नाम होगा। तो यहाँ लिखेंगे COB। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वी हैव। ठीक है, अब बताओ क्या क्या डेटा लिखना है। यहाँ मार्क कर दो एंगल 1, यहाँ मार्क करो 2, यहाँ करो 3, यहाँ करो 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 2 का। रीजन याद है कि भूल गया। अब हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बताओ तुम, सिद्धांत नाम बताया था, सिद्धांत बताओ, है ना, कि इसमें क्या रीजन लिखेंगे। सर इसमें लिखेंगे एंगल जो है वो AD और CB सर इक्वल होगा, और AC उसमें ट्रांसवर्सल होगा। तो वो सर, चले कम छोड़वा, खड़ा हो यार, देखो ही करना चालू किया। अब झूमो, हो गया,
कुछ नहीं सीखा रे, तो क्या सीखा, वही तो पूछा जा रहा है। दिख रहा है सर, जो एंगल है बड़ा का पीटो मार मुखिया के ना, तुमको मुखिया देंगे तब तुमको होश आएगा। चले बता जल्दी, देख क्या रहा है, बोलना चालू करो। हम मतलब हमको पता है तू होशियार नहीं है, इसलिए तेरे से पूछ रहे हैं। देखो देखा, कुछ नहीं सीखा। लोग वह मोहर है जहां मारो वहीं पर फेल के एकदम डिग्री लेके आएगा। इतना सा समझाए रे बोका, नहीं सीखा तुम। चलो खुशी बताओ क्या होगा। आकृति को समझ में आया था, आकृति या साक्षी? सृष्टि, हाँ समझ में आया है। क्या होगा रीजन बेटी? हाँ यहाँ क्या लिखाएगा ये पूछ रहे हैं। इसलिए नहीं, वो एसी जो है एक्ट कर रहा है, इसलिए नहीं है, वो है ही है, दो लाइन का काट दिया इसलिए ट्रांसवर्सर बन गया। चलो ठीक है, तुम दोनों गर्ल्स लोग सही जवाब दियो, बैठ जाओ। गोंगा कुछ नहीं सीखा है अभी, देखो कितना इनोसेंट बना हुआ है, इसका तमाशा जानोगे ना, भयंकर भयंकर तमाशा करता है। बोलो अब पिटे, बोलो पिटे, पिटने के लिए को मौका मिल गया हमको, अपॉर्चुनिटी बोले ना, हमको हमेशा मिलते रहता है पिटने के लिए। 2 सेकंड लगता है एक अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने में, उसको अस्मित को लग रहा होगा इतना इजी, तुमसे भी कुछ और अलग चीज पूछेंगे, एक मौका मिलेगा, पिटा जाएगा। टीचर को पिटना सबसे इजी काम। तुम शर्ट खोल के बैठा है, एक बटन खुला है, पिटने के लिए सफिशियंट है, वो नहीं बोल रहे रे सुमन, बोल रहे हैं पिटने के लिए कुछ भी हो सकता है, रीजन हो सकता है कि नहीं हर्ष? इसलिए कभी भी बदमाशी नहीं। और अच्छा है, उसके लिए और ज्यादा पिटाई होना चाहिए। समझ में आया? अरे नहीं बता रहे सुगंध की पिटने, इन लोग समझता है कि पिट ही नहीं सकते हैं, रीजन तो इतना सारा पिटने के लिए जो तुमको है ना रतखोर बना देगा। चलो बैठो, अब जो बोलते हैं एकदम ध्यान से सुना करो। क्या रे, देखो अभी गोंगा को शनिवार को कौन सा दिन ऐसे पहुंच गया पढ़ने के लिए, बैठ। एक दिन पहुंच भी गया पढ़ने के लिए, जिस दिन 2 घंटे का इंग्लिश था ना, उस दिन ये 4 बजे पहुंच गया, कहता हमको इंग्लिश पढ़ना है, बैग एकदम ले है। हम कहे आया था फ्राइडे को, पता नहीं, हाँ थर्सडे को आया था, तो कहता नहीं आए थे, एक और इसके साथ था कोई होनहार, वो कहता हम आए थे, तो हमने तो तुम सुना था, तुम ही थका दे नहीं। एनीवे पता है ना क्या लिखाएगा, हम लोग इसको बोल के सुना देते हैं। देखो ये एंगल 1 और 2 किससे किससे बना है, देखो ये 2 एंगल बीसी और एसी से बना है, 1 एंगल एडी और एसी से बना है, तो एसी दोनों में कॉमन है, इस वजह से एसी ट्रांसवर्सर का काम करेगा, ये दोनों पैरेललोग्राम का पार्ट है, तो ये दोनों पैरेलल ही रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, हाँ एडी पैरेलल टू बीसी, और क्या लिखेंगे, एसी एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इस वजह से पेयर ऑफ क्या होता है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर हो गया ये चीज? अब उसी तरीके से क्या लिखेंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा। समझ में आया? अब बोल पाओगे आयुष, अब बोल पाएगा? अब बोलो, ए बी पैरेलल है बीसी का, अच्छा एडी पैरेलल है, अरे हम 3 और 4 के लिए पूछी थी, तो तू बता रहा है बोक्का, अरे 3 और 4 कौन सा 2 एंगल से बना है, 3 और 4 है क्या जी? हाँ 3 और 4 एडीए से बना है क्या? हाँ एडी से ही बना है, सही बोल रहे हैं, बोलो 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 गोंगो, एडी और बीसी, हाँ एसी कट रहा है कि बीसी काट रहा है रे, बीडी काट रहा है, बीडी ने काट रहा है, हाँ बोलो, हाँ हम बीडी नहीं पूछे रे, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल बनेगा, लिख लोगे कि करके देना है? ठीक है,
अब एक और बताओ क्या होगा उसमें, बताओ ना, यहां से AD, यहां से BC, तो हम लिखेंगे ना AD इज इक्वल टू BC। क्यों लिखेंगे? सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, इसी वजह से। समझ में आया? देखो ये पैरेललोग्राम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया पैरालाइंस का और ये हो गया पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ ना ये चीज? बैठ जाओ कामचोर। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस वजह से ट्रायंगल AOD है ना, क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा COB का। किस वजह से आया? एंगल, साइड, एंगल, बस छोड़ देंगे, कुछ और लिखना आएगा, क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, जब तुम लोग यहां तक पहुंच गया तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट से क्या प्रूव करना था हमें? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो यहां से AO का पार्ट अगर उठाएंगे तो यहां से क्या, कौन सा पार्ट आएगा? CO। AO और CO इक्वल आया ना? ठीक है, और क्या मिलेगा बताओ? यहां से OD उठाएंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा? OB। इन दोनों का रीजन को क्या कहते हैं? बाय CPCT से हम लोग ढूंढ ढांड के लाए हैं। सही है ना? अब बताओ AO और OC इक्वल है, OB और OD इक्वल है, तो हमने कहेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट है ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, वापस आते हैं, ये समझ में आ गया ना सबको? तो पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, कॉन्ग्रुएंट है ना, दो, एक डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम को क्या करता है? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। उसके बाद बोलो डायगोनल क्या करता है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके सिवाय और क्या क्या आया था? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या आया था रिजल्ट? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इतना सारा चीज ऑटोमेटिकली हो चुका है। समझ में आया? अब और आगे बढ़ेंगे, जो तुम्हारा देखो तुम्हारे सिलेबस के मुताबिक हम पढ़ा रहे हैं, उसके आगे का कुछ भी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम जो बोला ना स्क्वायर, ठीक है, उसमें एक रोम्बस के बारे में भले पढ़ना है कि रोम्बस का डायगोनल जो होता है वो कैसे कट करता है, 90 डिग्री पर कट करता है, ये भले प्रूफ करना। ठीक है, तुम कहो तो वो करवा भी देते हैं, वो है सिलेबस में पढ़ना। ठीक है, तो देखो इसमें नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग लिख भी सकते हैं। बताओ कौन सा थ्योरम है ये, बोलोगे? है ना, थ्योरम में क्या है? बोलो, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो रोम्बस, ओहो गलत लिख दिया ना, डायगोनल्स लिखाना चाहिए था। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस क्या करता है? बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, और भी बहुत सारा है इसमें। तो सुनो, बाइसेक्ट करेगा ये तो हमको पहले से पता है। कैसे पहले से पता है हर्ष? नहीं, इस वजह से, हाँ बोलो, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। बैठो, अभी बता रहे थे ना कि रोम्बस के बारे में कोई पूछेगा, स्क्वायर के बारे में, तो सबका दुहाई देंगे पैरेललोग्राम से। अरे हो भाई पैरेललोग्राम, हम यही लगी हो भाई, बचना है ना हम लोग को। अब समझ में आया? तुम कैसे फंस गए हर्ष इतना जल्दी? सुना है कि 94-95% लाए हो तुम। कितना परसेंट आया था? 91। हमको हर्षदीप बोल रहा था कि सर उसका आ गया, हमारा तुम्हारा पता 84-85 ऐसी कुछ बोला है, ऐसे ही बताया है, ईमानदारी से बताया था, रिपोर्ट कार्ड वगैरह सब दिखा के बताया है। हमने तो इतने में खुश थे, कहते हाँ सर बहुत खुश। हमने कहा है पहली बार लाए हैं हम। अब पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है वो, शिद्दत के साथ पढ़ता है, पूछो उससे। हाँ हाँ, हाथ तोड़ लिया है वो, शिद्दत के साथ पढ़ता है, पूछो उससे। मैं तो बहुत शिद्दत से पढ़ता है, और भी 2-3 सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है उसका। या तो समझ में आएगा ना तो खुलेआम कहेगा कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और नहीं समझ में आएगा ना तो मुंह बनाकर बैठ जाएगा, फिर पूछेगा ना क्या हुआ, एकदम नहीं समझ में आया, आज मेरा टाइम बर्बाद हुआ है। ठीक है, और सब बच्चा ज़्यादा अच्छा रहता है जो है ना बोल सके टीचर को। चलो, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो बाइसेक्ट टीचर दर नहीं करना है हमें प्रूफ, हमें ये करना है कि उसको 90 डिग्री पर कट करता है। ठीक है, तो रोम्बस पहले बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? और रोम्बस का अपना प्रॉपर्टीज क्या होता है जो 8 में रहता है पढ़ना, ये बताओ।
कुछ नहीं पता है रे, सुन यहीं पर सब लिखवा देते हैं। हाँ ठीक है, उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड्स वाली कोड, उसको क्या कहते हैं? देखो रेक्टेंगल में पहला क्या होता है कि डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है, समझ में आया? डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है, क्लियर हुआ? और दूसरा क्या होता है? 90 डिग्री, और एंगल्स आर, याद हुआ? रोम्बस में क्या होता है? एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, बोलो एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, याद रहेगा ना इतने से? ठीक है, और क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या होता है? डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तुम लोग अच्छी तरह से प्रॉपर्टी लिख लेना, नहीं कल जब आओगे तो सब अच्छी तरह से लिख के लाओगे। इतना सफिशियंट है ना याद दिलाने के लिए कि सर ने बताया है कि रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है, दूसरा परपेंडिकुलर डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही तो हम लोग अभी प्रूफ कर रहे हैं। और स्क्वायर में इन ये चारों होता है, क्लियर हुआ? और साथ साथ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज, क्लियर? तुम लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें हमको जो प्रूफ करना है उसके लिए पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो लो बना लेते हैं। एक ये हो गया, ए बी सी डी, चार वो पॉइंट हो गया। और रोम्बस के लिए और बताओ क्या करना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम बना लेते हैं। और एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया है, कैसे लिखोगे? मान लो कि ये दोनों डायग्राम इंटरसेक्ट किया है ओ पॉइंट पर। अब यहाँ से दो ट्रायंगल उठाना है, समझ में आया? तो दो ट्रायंगल कैसा उठाओगे? अपोजिट या एडजेसेंट? एडजेसेंट उठाना पड़ता है बेटी 90 डिग्री दिखाने के लिए, तब ना ये दोनों 90 डिग्री दिखाओगे, तब ना, समझ में आया? चलो तो अब हम दो एडजेसेंट उठाना है, तो कौन सा उठावे ये बताओ। 1 मिनट देखो, एक दो तीन चार, तीन और चार उठाना है कि दो तीन उठाना है कि एक दो की एक चार? एक दो, तो चलो एक दो उठाएंगे हम लोग, क्लियर है? ठीक है, एक दो उठाना है, तो पहले उसको मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। मार्किंग कर लेते हैं, तो मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले ये हो गया, येलो से मार्किंग कर लिए, देखो ये ट्रायंगल हम लोग को उठाना है। दूसरा कौन सा मार्किंग कर लिए? ग्रीन कलर का मार्किंग किए कि हमको ये उठाना है, ठीक है, बोलो हाँ या ना? अब इन दोनों में ध्यान से देखना, हम लोग कुछ तो ढूंढेंगे। कैसे इक्वल दिखाओगे? तो सुनो, ये बच्चा सब दम है ना, कानून खड़ा करके तुम सुनते जाओ अच्छी तरह से। ये दोनों में कॉमन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रोम्बस ए, नहीं समझ में आया? ठीक है, और क्या इसमें साबित करोगे ये बताओ? पैरेललोग्राम है, नहीं समझा? अरे रोम्बस इज ए, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा ना? रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का डायग्राम क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करता है तो ओडी और ओबी इक्वल नहीं होगा? ये कॉमन पार्ट है। रोम्बस लिखा है, रोम्बस लिख दिया है, तो रोम्बस लिख दिया तो रोम्बस का मतलब क्या हुआ? एडजेसेंट आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब सुनो, तुम कहोगे कि कोई टीचर अगर तुमसे बकवास करे कि बाइसेक्ट, नहीं 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 तुम बाइसेक्ट करके दिखाओ, तो पहले तुम दोनों ये दोनों ले लेना, नहीं समझा? ये दोनों लेना, अभी भी लिए थे ना, ये दोनों ले लेंगे, ये और ये इक्वल, नहीं समझा? अरे भाई ये दोनों इक्वल होगा, अब क्या कहेंगे? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों वर्टिकली, ये इसका इक्वल, ये इसका इक्वल, है ना? बहुत सारा चीज अभी प्रूफ किए थे ना कुछ समय पहले, कहाँ किया हुआ था ये वाला, है ना? आ जाओ, ठीक है। अब देखो उसमें कैसे क्या प्रूफ हुआ है कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल, एंगल 1 और 2 इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना? तो सीपीसीटी से आ ही गया था, डायगोनल बाइसेक्ट टीचर था, तो पहले डायगोनल बाइसेक्ट करके दिखा देना, अगर टीचर बकवास किया तो, कि नहीं नहीं तुमको नहीं आता, तुम अच्छा से नहीं किया, तब ये सब करके दिखाना। नहीं तो सीधा सीधे करना, सर पैरेललोग्राम इज ए, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए ओडी और ओबी इक्वल होगा, एओ और ओसी हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो अब बताओ, इसमें हमको जो प्रूफ करना है, अभी अभी हमने तुम्हारे साथ डिस्कशन किया है ना, प्रूफ हम डायरेक्ट बता रहे हैं बच्चों, गिवन वन लिख लोगे ना? गिवन टू प्रूफ वगैरह सब लिख लेना। अब उसके आगे की कहानी है, ठीक है। कहानी में क्या है कि हम लोग दो ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल बताओ, पहला ट्रायंगल ए ओ डी,
हम यहाँ लिखेंगे AOD और दूसरा ट्रायंगल कौन सा उठाओगे? तो सुनो, AO दोनों में कॉमन है कि नहीं है? तो AO का तो पोजीशन सेम जाएगा। अब यहाँ B कर देंगे क्या? अब देखो OD और OB इक्वल भी आ गया। यहाँ देखो ना OD और OB इक्वल है ना, तो पोजीशन भी तो दोनों का सेम है। ठीक है, चलो अब प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि AO इज इक्वल टू AO, लिखेंगे कॉमन साइड। बहुत मेहनत है क्या इसको ढूंढने में? नो सर। और कोई पॉइंट बताओ, अभी अभी हम तुम्हारे साथ डिस्कशन किए हैं कि OD इज इक्वल टू OB, यहाँ लिखेंगे OD, यहाँ लिखेंगे OB। रीजन क्या लिखोगे, है ना, कि सिंस रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, इसी वजह से। और क्या कुछ बताओ? AD इज इक्वल टू AB, हाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे AD, देखो ये पोजीशन देखो, AD इज इक्वल टू AB, सेम पोजीशन पर है, क्यों लिखेंगे, है ना, ABCD इज ए रोम्बस, और रोम्बस का क्या होता है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसी वजह से। समझ में आया? अब हो गया कि नहीं हुआ? ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया AOB के साथ, किस क्राइटेरिया जी? तो क्या लिखेंगे SSS क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और कुछ रिजल्ट्स निकालना है वो देखो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल AOD इक्वल होगा एंगल AOB का बाय CPCT। ठीक है, CPCT। अब हम नाम दे देते हैं, AOD का नाम दे दिए एंगल 1 और इसका नाम दे दिए, तो हम बोल सकते हैं कि डेट इज, बोलो डेट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जैसे ही आ गया तो अब बताओ BD एक सेगमेंट है, उस पर एक रेख खड़ा है, ठीक है, तो एक क्या बोलते हैं सेगमेंट या लाइन पर अगर कोई रेख खड़ा रहे तो उसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। अब वो लीनियर पेयर क्यों लिखाता है, कैसे लिखाता है, उसी चीज के लिए बताया हूं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस, मतलब वैसा है वहां पर, AO स्टैंड्स ऑन, कहां स्टैंड्स ऑन? BD या BOD का मतलब स्ट्रेट सेगमेंट है ये। समझ में आया? तो ये स्ट्रेट एंगल भी बना देगा। नहीं समझ में आया? जहां स्ट्रेट होगा वही ना स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब हम लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। रीजन लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। LP में लिखना, लीनियर पेयर लिखना। समझ में आया? अब बताओ एंगल 1 और 2 इक्वल है, ये हमारा 1 है, तो इसके मुताबिक ट्वाइस ऑफ एंगल 1 नहीं लिखा सकता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम इसको फिर लिख सकते हैं एंगल 1 का वैल्यू होगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 90 तो एंगल 2 भी 90, और हो गया हमारा प्रूफ। कंक्लूजन बना लेंगे, कंक्लूजन क्या लिखेंगे? ठीक है, कि देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हो जाएगा ये। ठीक है, वापस आ जाओ, कहां गए ये? अब बताओ सब ओके? स्क्वायर में करके बताना पड़ेगा कि स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है, नहीं ना? क्यों नहीं करना पड़ेगा? सिंस स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, छोड़ो, स्क्वायर इज आल्सो ए रोम्बस। अभी ना बताया, स्क्वायर वह फिगर है जो रोम्बस भी कर सकता है, रेक्टेंगल भी कर सकता है। अब सुनो ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट। रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। अब समझ में आया? इसी वजह से फिर से, स्क्वायर इज ए रोम्बस, रोम्बस इज ए स्क्वायर, नो सर। तो यानी स्क्वायर में अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए देगा तो जैसे रेक्टेंगल में किया वैसे ही करके दिखा दो। तो बताओ स्क्वायर अपने आप खत्म हुआ कि नहीं हुआ? स्क्वायर में हमको मेहनत ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, ये क्लास कितने बजे तक चलने वाला था ये बताओ? 3:30। कितना टाइम हो रहा है? 16 मतलब 3:16। अच्छा अभी है टाइम। ठीक है, अच्छा बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हम इतना अच्छा से बता रहे हैं बेटा कि तुम लोग घर पर जाके आराम से जब लिखोगे ना तो वर्ड याद आएगा कि सर ऐसा क्यों कहें, क्या समझाएं। अच्छा जो भी समझाएं है ना, तुम्हारे पास सब चीज देखने के लिए वापस से मिलेगा। ठीक है, फिर जब कराओगे ना तो कहो कि हाँ सर ये मेथड बड़ा ही अच्छा था आपका एक्सप्लेन करने का, है ना, कि आप जो भी बोले हैं सब हमारे पास है
है ना, आप गलत भी बोले हैं तो भी है, सही भी बोले हैं तो है। चलो अभी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है, यही थ्योरम है जो कि तुम्हारे बोर्ड में बार बार पूछेगा, बोर्ड में मतलब तुम्हारे स्कूल वाला, है ना, बार बार पूछेगा। आज इसको खत्म कर देना है। ये क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि इसका जब क्वेश्चन में प्रूफ डेट आता है ना क्वेश्चन में, तो ये बार बार हमको लिखना पड़ेगा। उस वक्त राज सर का जो तरीका रहेगा, लिखने का स्टाइल रहेगा, वो आपका भी हो जाना चाहिए। तो उसके लिए स्टेटमेंट याद होना चाहिए। तुम कोई भी थ्योरम बोलो, हम ऐसे ही ओरली बता देंगे। तुम इतना देर में फील कर लिया हो कि राज सर को हर एक चीज ज्योमेट्री का पता है पहले से, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है हमको कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तुमको इतना बैकग्राउंड बताएं पीछे से तो नहीं समझ में आया, क्योंकि पहले से हर चीज पता है ना, कि फैमिली कैसे विकास किया है कोऑर्डिनेटर का। कोई भी पॉलीगन तुम बता दो, सबका फैमिली के बारे में हम डेवलप करके बता देंगे कि कैसे कैसे विकास किया है इन लोग, ठीक है। अभी करा सब मेरा फैमिली के बारे में बताइए, है ना अमित। अरे बदमाश हमको तो लगा बोल दिया कि सर अमित का फैमिली के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। अभी शादी भी नहीं हुआ कि फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है, काम चोर लड़का, हट। अब शर्मा जाएगा, देखो देख रहे ना सुगंध। हाँ देखो बच्चों लोग ऊपर ध्यान देना, इसमें क्या होता है ना कि कोई भी ट्रायंगल ले लेना, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ले लेना, ठीक है। अब ट्रायंगल में क्या करना ना, कोई भी दो साइड पकड़ लेना। जैसे ये ट्रायंगल है एबीसी, इसमें कोई भी दो साइड पकड़ लिया, ये और ये, समझ में आया। अब इन दोनों का मिड पॉइंट पकड़ना, ए बी का मिड पॉइंट कहीं यहाँ पर पाया जाता है, बी सी का मिड पॉइंट कहीं यहाँ पर पाया जाता है, समझ में आया। अब इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ही तुम जोड़ा, समझ आया, तो इसका कुछ रिजल्ट आएगा। पहला रिजल्ट क्या आता है कि ये जो, अच्छा बताओ कौन सा दो लाइन, दो सेगमेंट, दो साइड से तुमने ये मिड पॉइंट लिया, ए बी और बी सी, तो थर्ड कौन हुआ, अब समझ में आया। तो जब भी थर्ड लिखा जाता है तो मतलब जिससे आप दो पॉइंट लिए हो उसको छोड़कर थर्ड हो गया, समझ में आया। तो जो सेगमेंट बना वो थर्ड साइड मतलब एसी का पैरेलल होगा, अब समझ में आया, ठीक है। दूसरा एसी का, एसी जो मान लो ये एम एन है, तो एम एन क्या होगा, बोलो एम एन क्या होगा, एसी का आधा होगा, बोलो याद हुआ, अरे प्रॉपर्टीज याद हुआ। हिंदी में, इंग्लिश छोड़ दो, पहले हिंदी में याद हुआ। हमने क्या बताया था, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सेगमेंट बनेगा। तो जो दो साइड तुमने यूज किया उसके सिवाय जो साइड बचा उसे क्या कहेंगे, थर्ड साइड। तो थर्ड साइड का ये क्या होगा, पैरेलल होगा, और थर्ड साइड का ये लेंथ में क्या होगा, आधा होगा, समझ में आया। इसी चीज को लिखता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, बी ऑलवेज पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट्स थर्ड साइड, ठीक है। क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल लिखाना चाहिए, समझ में आया। एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल लिखाना चाहिए। इज पैरेलल टू, थर्ड साइड सिर्फ लिखा हुआ है, इसमें गलत लिखा हुआ है, क्या लिखाएगा, इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट्स थर्ड साइड लिखाना चाहिए, द नहीं, क्या लिखाना चाहिए, इट्स, ठीक है, इट्स थर्ड साइड। क्लियर हो गया ये चीज, याद हुआ सबको। गोंगा लोग हम जल्दी गोंगे से पूछते हैं जो गोंग रहता है, समझ में आया। बउआ होशियार है, देखो नहीं समझ में आया, गजब बउ रहा है जी, जैसी बउआ के नाम लिए बउआ कह रहा है नहीं समझ में आया, हमरा से मत पूछिए। अरे इतना अच्छा समझाए क्या सुगंध, सुगंध कहेगा सर हम होशियार है ना इसलिए हमको जल्दी समझ में आता है। होशियार हो, बेवकूफ हो रे, हट। देखा ना आनंद, कर रहा है हम सर बेवकूफ हैं। अरे भाई सुन, एक ट्रायंगल बना लेंगे, कुछ ये ट्रायंगल बन गया, हाँ अब तुम यस यस बोलेगा गूंगा, नहीं तो तुम फिर हमको कहेगा दोबारा समझाइए। अब देखो ये देखो एक्स वाई जेड, अब हम एक्स वाई का मिड पॉइंट ले लिए और वाई जेड का मिड पॉइंट ले लिए, तो कौन सा दो साइड का मिड पॉइंट लिए बताओ, ठीक है। तो थर्ड साइड कौन हुआ, इतना आया, ठीक है। अब सेगमेंट को हम जोड़ दिए, मिड पॉइंट वाला दोनों मिड पॉइंट को जोड़ दिए, समझ में आया, तो एक सेगमेंट बन गया। अब ये जो सेगमेंट होगा ना, इस सेगमेंट का नाम दो एम यू, तो यूएम नाम का जो सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड का हाफ होगा, लेंथ में क्या होगा, हाफ होगा। अगर ये 10 है तो ये 5 होगा, ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 11 है तो 10, 12.5, 5.5, अब समझ में आया, ठीक है।
ये भी देखा कि सारा इवन नंबर आ रहा है, ये का एक और नंबर ही कैसे बोल दिए, समझ आया। और यूएम जो होगा वो क्या होगा, पैरालाइंस होगा एक्स वाई का। क्लियर हुआ? अब बोले काम चोर समझ में आया कि नहीं आया? क्या नाम है? ऋषभ। अच्छा इसी का नाम है ऋषभ। तो पहले ही बोल रहे थे सर वो पढ़ने में कमजोर है, मरियर है। तुम नहीं नाम ली हो इसका? देखो देखी, देखा तुम बदमाश हो रहा था, हमको पता है। दूसरा को मरियर कहती है वो, है ना? नहीं तो हम कह रहे हैं जाओ कट्टिस। आप तुम बोलो। शिकायत कर देती है आकांक्षा पापा से कि सर आज हमको चिढ़ाए हैं। बड़ी बदमाश लड़की है। चलो करें, ज्यादा करें ना। अब देखो तो सबसे पहले क्या लिखा है बोलो, एक ट्रायंगल। तेरा ट्रायंगल घूम रहा है जी, ठीक है। एक ट्रायंगल की कहानी चल जाता है, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग अब ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का नाम नहीं दिया हुआ है थ्योरम में, तो हम लोग अपने मन से लिख लेते हैं ABC, ठीक है। अब क्या लिखता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एनी टू साइड्स लिखाना चाहिए था, एनी टू साइड्स लिखाना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग पहले 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट लेकर उसको एक सेगमेंट बनाएंगे। तो देखो सेगमेंट हो गया ये वाला, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ये दोनों क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। क्लियर है? चलो गिवन तुम लोग के हवाले। अरे गिवन, ठीक है। क्या लिखोगे, ABC इज ए ट्रायंगल। सुनते जाओ, ABCD इज ए, सॉरी ABCD नहीं, ABC इज ए ट्रायंगल इन विच M and N are midpoints of side AB and AC respectively, ठीक है। अगेन सुन, ABC is a triangle in which M and N are midpoints of side AB and AC respectively। हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। क्या होगा टू प्रूफ में, नंबर फर्स्ट MN पैरेलल टू BC, और इसमें एक छूटा हुआ था, बोला था, बताया था ना अभी, पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट्स होगा, पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट्स, ठीक है, थर्ड साइड। क्लियर हो गया ये चीज। नंबर 2 पर क्या लिखेंगे कि BC, सॉरी MN इज इक्वल टू BC बाय 2, ये भी हो गया। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो। हम बिना कंस्ट्रक्शन के हम लोग प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, समझ में आया। तो इस पर कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा वो सुनो। अब देखो C पॉइंट से, नीचे जो, नीचे जो, नीचे बोल रहे हैं, है ना। C पॉइंट से क्या करेंगे बताओ, एक लाइन को हम पास करेंगे। तो लाइन कैसे पास होगा, देखो ये इतना सारा अलग अलग तरीकों से लाइन पास करेगा। देखो ये ऐसे लाइन पास कर जाएगा, पास करेगा कि नहीं करेगा बताओ तो, समझ आया। लेकिन ऐसे नहीं पास करना है, कैसे पास करना है, वह लाइन पास करेगा जो AB का पैरेलल लाइंस होगा, समझ में आया, ठीक है। तो देखो अब AB के पैरेलल लाइंस हम लोग ऐसे बना लेंगे, यहां से पकड़ेंगे और ऐसे बना लेंगे। क्लियर हो गया ये चीज। फिर क्या करेंगे, MN को प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, MN को प्रोड्यूस करेंगे। और MN को जब प्रोड्यूस करेंगे ना, ठीक है, तो ये जिसके देखो 1 मिनट ऊपर, अभी भी बता रहा हूं, ये जो लाइन बनाई, ये लाइन का नाम L है ना। तो ड्रॉ AB पैरेलल टू L which passes through the point C, ठीक है। सब अच्छी तरह से हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। फिर क्या करेंगे बताओ, फिर आगे बताया था ना मैंने अभी, फिर क्या करेंगे, MN को प्रोड्यूस करेंगे, है ना, विच इंटरसेक्ट लाइन L एट पॉइंट समथिंग, एट पॉइंट समथिंग, समथिंग का नाम बताओ, है ना, T पॉइंट पर कट करेगा। अब क्लियर हो गया ये चीज। तो कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया गया है ये बताओ। अब क्या कहोगे कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ है ना। पहले तो लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू AB, ठीक है, थ्रू पॉइंट C। देखो स्पेलिंग के पीछे मत दौड़ना तुम लोग, ठीक है। पॉइंट C। नंबर 2 पर क्या लिखना है ये बोलो, हाँ, प्रोड्यूस MN विच इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट लाइन एल एट 2 मिनट रुको लाइन एल एट टी। जानते हो इसमें जब कंस्ट्रक्शन प्रूफ करते हैं ना तो हम तुमको कंस्ट्रक्शन ही उल्टा बता दिए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा उल्टा बता दिए हैं, हालांकि ऐसे भी बनाओगे तो आ ही जाएगा, हमने उल्टा बना दिया है। तुम्हारे किताब में कैसे दिया रहेगा ना कि एमएन को मतलब एमएन को प्रोड्यूस करो एनटी तक कुछ इस तरीके से कि ये दोनों इक्वल आ जाए, और वो प्रूफ करके बताया कि ए बी और एल पैरेलल है। हम उल्टा कर दिए हैं, एल पैरेलल मान लिए हैं, एमएन और एनटी को इक्वल दिखाएंगे, ठीक है, बात बराबर पड़ेगा। तो लोग समझा कि नहीं समझा ये बताओ? बड़ा ही दिमाग वाग नहीं है क्या? भेजा को क्या कर दो, फाड़ून के निकाल के रख के आया ये फ्रिज में कि ठंडा के एकदम जमल रही है। आकांक्षा क्या बताया मैंने? नहीं आया? किताब में क्या रहता है ना बेटी, तो वो जब कंस्ट्रक्शन करता है ना तो एमएन को प्रोड्यूस करता है टी तक कुछ इस तरीके से कि एमएन और एनटी इक्वल हो जाए। समझ में आया? अब बाद में वो प्रूफ करेगा ना कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया। हमने तुम्हारा क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये दोनों पैरेलल लाइन से, ठीक है, और अब हम लोग प्रूफ करेंगे ये दोनों इक्वल है। तुम बताओ तुम्हारी किताब जैसा कर दें या उल्टा में चले? दोनों ना कोई एक। तू ही बदमाश है, पढ़े ना लेकिन दोनों चिल्ला है कि मास्टर बात थोड़े ना मेहनत करे पड़ेगा। जल्दी बोलो जो तुम्हारी किताब जैसा, तो किताब जैसा करेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन में जो भी लिखे हो ना ये चेंज हो जाएगा। यही करो, ठीक है। अरे बोलो नहीं यार, तुमको हम इतना सा तो बता दिए, तुम्हारे किताब में क्या करता है बताओ, एमएन को प्रोड्यूस करेगा टी तक कुछ इस तरीके से करेगा कि एमएन और एनटी इक्वल हो जाए, अब बाद में वो प्रूव कर देगा कि ये दोनों पैरेलल है। और हम तुम्हारा क्या कर दिए कंस्ट्रक्शन में, पैरेलल ड्रॉ कर दिए हैं, अब बाद में हम ये प्रूव करेंगे कि एमएन और एनटी, बात बराबर ना पड़ा, कंस्ट्रक्शन यही होना ही था इसको, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर करते हैं। आकांक्षा समझ में आया है अब? हाँ तुमको ने बड़ा ही जबरदस्ती ही कर ले, फिर कुछ एक बात कहेगी बाहर जाके ना कुछ समझ में आया था। चलो देखो ये पैरेलल की वजह से ये दोनों एंगल कैसा होगा तुम लोग बताएगा हमको, इक्वल होगा बोल दो, अल्टरनेट पेयर की वजह से, ठीक है। क्या आयुष नहीं होगा? क्यों होगा रे काम छोड़, देखो अभी तक उसको नहीं पता है, ठीक है। और क्या लोगे पैरेलल की वजह से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली ले भी लोगे तो कोई खास नहीं होगा, लेकिन हाँ एक चीज और हो सकता है, देखो इसको बैक करो, बैक करके ये बताओ ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल आ गया था तुम्हारा, नहीं होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और ये सेगमेंट कैसे इक्वल होगा ये बताएगा तुम लोग, क्योंकि एन मिड पॉइंट है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल सीपी कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? किस प्रॉपर्टी से? ए से। अब समझ में आया? लेकिन अगर तुम लेता इन दोनों को इक्वल तो ये दोनों बाय कंस्ट्रक्शन से इक्वल होता और ये मतलब अल्टरनेट से इक्वल होता। अब समझ में आया? तो देखो इस वाले में जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले अब यहाँ क्या लिखेंगे प्रूफ में ये बताओ। आकांक्षा समझ में आ रहा है तुमको राधा? यस के सिवाय कोई नहीं है उपाय बोलने के लिए। इन ट्रायंगल हमने लिया AMN और दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या लेंगे जल्दी बोलो। ए के उल्टा कौन जाएगा? C, तो हम यहाँ C लिखेंगे और N के उल्टा में कौन जाएगा? N खुद ही जाएगा और बचा हुआ T, इसका नाम CTN हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे? We have। अगेन देखो हमने इसका नाम दे दिया वन एंगल, इसका नाम दे दिया टू एंगल, तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 का। रीजन क्या बताएगा? अल्टरनेट एंगल। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल टू L एंड AC एक्ट एज ए, समझ में आया? इस वजह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तुम लोग के लिए स्पेस छोड़ दिया, लिखा जाएगा ना, ठीक है। आगे बताओ और क्या क्या चीज है। तो AN और NC ये कैसे ढूंढाया जी? हट, AN और CN इक्वल होगा कैसे? N इज मिड पॉइंट, मिड
पॉइंट ऑफ AC, क्लियर है। और क्या लिखेंगे कि एंगल, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इस वजह से। अब जैसे ही लिखोगे तो नहीं लिखोगे कि ट्राइंगल AMN क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, किससे? CTN से। बोलो बाय, बहुत अच्छा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी इस बार लिख रहा हूं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और CPCT से क्या क्या रिजल्ट आएगा, ये दोनों इक्वल है तो बताओ, यहां से AM और यहां से CT का लेंथ इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे इंप्लाइज दैट AM का लेंथ और CT का लेंथ इक्वल होगा बाय CPCT। किसी को कंफ्यूजन है गर्ल्स एंड बॉयज? नहीं। तो देखो हमने जो कंक्लूजन ढूंढा है, अब ये सबको इरेज कर दे बाबू, ठीक है, ये सबको इरेज कर दिए, ठीक। फिर भी एक छोटा सा मार्किंग कर देते हैं, यहाँ कितना था 1 और ये कितना था 2, यहाँ था 3, यहाँ था 4, छोटा सा मार्किंग किए जानबूझकर ताकि वो आगे बढ़े। हमने अभी अभी ढूंढा कि ये और ये इक्वल है, ये देखो इक्वल है। अच्छा चलो ठीक है, AM और BM भी तो इक्वल है, नहीं है इक्वल, ठीक है। अच्छा यहां से और एक रिजल्ट आ रहा था जो हम लोग ढूंढे ही नहीं, बताओ यहां से और एक क्या रिजल्ट आ रहा था जो हम लोग नहीं ढूंढे हैं? ओके, ये पॉइंट का नाम हम भूल गए जी, N था, ठीक है। तो हम यहां से नहीं लिख सकते MN का लेंथ और TN का लेंथ भी इक्वल होगा। देखो वही आ गया ना उल्टा, हम बोल रहे थे ना कि हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया, बाद में ये दोनों को इक्वल दिखा देंगे, तो आ गया उल्टा, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या यहाँ पर पा लिए हैं कि MN और NT का भी लेंथ कैसा आया, इक्वल आया, ठीक है। अब देखो इसको 2 मिनट रुको, अब इसको छोटा कर दो, स्पेस बनाने दो, अब हमको स्पेस बनाएंगे तब आगे तुम लोग को बताते हैं। और देखो स्पेस ही स्पेस हो गया है। अभी अभी हमने क्या बताया कि AM और CT, C उड़ गया जी, C उड़ गया, हाँ रे बच्चा लोग ऊपर क्या करने वाले थे बताओ। अभी अभी हम लोग के पास क्या क्या मिला है कि AM इक्वल होता है, देखो है, बट AM जो है इक्वल है MB का। अरे AM और MB इक्वल है कि नहीं है ना, और AM और CT इक्वल है। देखो इन दोनों को हमने इक्वेशन नंबर 1 बना के रखा है, तो तुम ही बताओ AM CT का इक्वल है, AM MB का इक्वल है, तो इसका मतलब CT और MB भी इक्वल है, ठीक है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, देयरफॉर MB और CT इक्वल है। अब तुम ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। ये एक पैलोग्राम है, ये एक पैलोग्राम नहीं, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। MB मतलब ये वाला, नहीं समझ में आया, और ये है CT, समझ में आया, ये दोनों इक्वल आया देखो ना, और ये दोनों पैरेलल है, तो बताओ ये क्या हुआ, पैलोग्राम है। पैलोग्राम का दूसरा डेफिनेशन क्लास 8 के मुताबिक, ठीक है, इफ one pair of opposite sides are equal and parallel, then it must be a पैलोग्राम। ट्रापेजियम में एनी 1 पेयर बताए थे, अब इसमें भी एनी 1 पेयर है, लेकिन साथ साथ अगर इक्वल हो गया तो 100% पैलोग्राम हो गया। अब समझ में आया। तो ट्रापेजियम पैलोग्राम में बस इतना ही का अंतर है कि जो पैलोग्राम होता है वहां पर वो इक्वल नहीं होता है, पैरेलल साइड्स, जो ट्रापेजियम में पैरेलल साइड्स होता है ना वो इक्वल नहीं होता, अगर वो इक्वल हो गया तो पैलोग्राम बन जाएगा। अब समझ में आया, ठीक है। तो चलो ये क्या बन गया, पैलोग्राम। अब पैलोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसका मतलब MT का लेंथ और BC का लेंथ कैसा होगा, इक्वल। अब वही चीज को मैं बता रहा हूं, सुनो दम ध्यान से, ठीक है, कि इसका मतलब BCTM इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर क्या क्या रीजन देंगे, दुहाई क्या क्या देंगे। पहला दुहाई कि MB जो है वो TC का इक्वल है, ठीक है, और दूसरा MB जो है पैरेलल लाइन से CT का
इस वजह से, समझ में आया? पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम लिखेंगे MT जो है वह इक्वल होगा BC का। यहां लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलो, और MT जो है ना, MT जो है उसको लिख सकते हैं क्या? MT को क्या लिख सकते हैं बताओ? 2mn नहीं लिख सकते हैं? अरे 2mn नहीं लिख सकते हैं, देखो यहां ध्यान से, इज इक्वल टू BC, तो बताना mn इज इक्वल टू क्या मिला? BC बाय 2, नहीं निकला? अब दूसरा, अब देखो, ये अगर पैरेललोग्राम है, ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये दोनों भी साइड, ये दोनों साइड कैसा होगा ये बोलो? पैरेलल होगा, है ना? तो हम यहीं पर तो और एल्सो लिख सकते हैं, ऑल्सो, ठीक है। MT जो है वह पैरेलल होगा BC का। यही फिगर देखते जाना, अगर MT है तो MT पर पाया जाने वाला कोई भी पॉइंट है तो वो भी तो पाया जाने वाला कोई भी पॉइंट से जो सेगमेंट बनेगा वो भी तो पैरेलल होगा। तो हम यहां नहीं लिख सकते हैं कि MN पैरेलल होगा BC का। हमें क्या प्रूफ करना था तुम लोग बताओ? पैरेलल और हाफ, हुआ कि नहीं हुआ? अब हम इसको बॉक्स नंबर कितना बना लिए? 2, और इसको बॉक्स नंबर 3। हम कह सकते हैं कि फ्रॉम बॉक्स नंबर 2 एंड 3 वी हैव कंक्लूडेड दैट कि सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बी ऑलवेज हाफ एंड पैरेलल टू द इट्स थर्ड साइड। अब समझ में आया? तो कंक्लूजन बन जाएगा। देखो अब इसको ध्यान से बोलो, कोई दिक्कत? बस कंक्लूजन हम नहीं लिखे, कंक्लूजन तुम लोग देयरफॉर करके लिख लेगा। बोलो, याद हुआ? कल जब आओगे तो इतना सारा चीज कंप्लीट करके लाओगे, तब ना आगे क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। बोलो, सही है ना आनंद? पक्का?